मधु बुटीक जेएम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो आपको मैंने ना भी आप एक सैटरडे की वीडियो देखिएगा तो उसमें मैंने आपको एक अम्ब्रेला कट साड़ी से जो मैं बनाऊंगी अम्ब्रेला कट, उसमें कैसी बाजू रखूंगी, आगे क्या डिज़ाइन डालूंगी, वो सारा भी दिखाऊंगी। तो मैंने ऊपर का पार्ट्स आपको बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है कि ऊपर के पार्ट्स में चेस्ट भारी है, आर्म होल कम है, तो किस तरह से हमको आर्म होल की सेटिंग करनी वो दिखाया था। अब मैं इसका घेर दिखाऊंगी और जो साड़ी के जिस साड़ी पे इसको बनाऊंगी वो भी दिखाऊंगी और वो सारी चीज़ें भी आपसे एक्सप्लेन करूंगी। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखो आपको ये वाले पार्ट्स की मैंने कटिंग आपको अच्छे से दिखाई थी। ये वाले पार्ट्स की कटिंग मैंने ऊपर वाले को अच्छे से दिखाई थी। अब देखो ये ऊपर का पार्ट्स था। अब यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं करूँगी। यहाँ पे देखो ये जो कपड़ा बिछाया था वो भी मैंने आपको दिखाया था उस पार्ट्स में कि मैंने ये और ये भी कपड़ा कैसे बिछाया है। अम्ब्रेला कट बनाने के लिए मैंने अस्तर भी मैं अम्ब्रेला ही लगाऊंगी जिससे इसकी फॉल अच्छी आए। अब देखो आप ये था ना, ये दोहरा कपड़ा था, दोहरे कपड़े को ये ऐसा कपड़ा था, दोहरा कपड़ा था ऐसा, और मैंने इसको ऐसे करके बिछा लिया। ये ऐसे करके बिछा के और यहाँ से ये अपनी लाइन निकाल ली। अब देखो आप यहाँ से ये जो कपड़ा है हमारा, ये ऊपर का अपर पार्ट्स है। अपर पार्ट में यहाँ पे मैं प्लेट लगाऊंगी, प्लेट लगा के ये कम हो जाएगा। अब कम लगा के मेरे को यहाँ तक कपड़ा चाहिए, यहाँ तक ये फालतू है कपड़ा, यहाँ तक मेरी कमर की फिटिंग है। जो ये कपड़ा जब आएगा तो ये मैंने पहले से ले लिया यहाँ पे प्लेट, ये जो प्लेट थी ये मैंने पहले से ले ली। यहाँ पर ये प्लेट मैंने पहले से ले ली और मैंने इस कपड़े को यहाँ पर रख लिया। देखो आप यहाँ पर रख लिए, यहाँ तक है, कोई ज़्यादा कम नहीं है। तो पहले यहाँ पे मैं निशान लगाऊंगी। ये देखो आप ये निशान लगा लिया मैंने कमर के हिसाब से, यहाँ तक ये निशान लगा लिया मैंने। यहाँ ये मार्जिन भी आ जाएगा। नीचे तो प्लेट लगानी नहीं है, ऊपर प्लेट लगानी है। अब ये ऊपर का तो अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया था, ये नीचे का लगा लिया। अब इसकी लंबाई कितनी है यहीं से नाप लूँगी। आधा इंच तो ये कंधे में सिलने में चला जाएगा। इसकी लंबाई कितनी है 43। तो अस्तर तो क्या है, ऊँचा लगाते हैं। अस्तर तो आप देखो अस्तर ऊँचा लगाते हैं। इसकी लंबाई है 43, तो मैंने कितनी कर दी है 41 रख दिया यहाँ से, क्योंकि ये या 42 भी रख सकते हो आप, 42 रख लो। यहाँ से 42 रख ली, ये 42 रख ली। अब यहाँ से देखो आप ये 42 हो गया। यहाँ ये ऊपर से मैं टेप को सेट कर ली, ये 42 हो गया। तो ये इस तरह से ये 42 हो गया मेरा। तो मैं ये हाथ से ऐसे करके ड्रॉ कर लूँगी, 42 हो गया। अब इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे। जो ये साइड का कपड़ा है ना, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर दूंगी क्योंकि ये नीचे से झोल खाएगा। नीचे से झोल खाएगा तो देखो आप इसको 1 इंच मैंने यहाँ से ऊंचा कर दिया। ये 1 इंच यहाँ से ऊंचा कर दिया है। 1 इंच यहाँ से, 1 इंच ये देखो आप यहाँ से, ये मैंने 1 इंच यहाँ से ऊंचा कर दिया। यहाँ से मैंने इसको 1 इंच ऊपर कर दिया। अब इस तरह से इसकी पहले मैं अस्तर की कटिंग कर लूँगी। तो अस्तर पे भी थोड़ा थोड़ा छोड़ के करती हूँ क्योंकि मार्जिन में चला जाएगा, सिलने में चला जाएगा ना थोड़ा थोड़ा। ये देखो ये नीचे का अस्तर निकल गया। इसकी लंबाई है सूट की इतनी। अब ये जो मैंने ऊपर से कपड़ा रखा था ना, ये देखो अब यहाँ से मैंने काट लिया। अब ये इसका अस्तर हो गया। ये देखो ये इसका अस्तर हो गया, पूरा अस्तर ये ऐसे ही हो गया। ये बीच से लगेगा तो बीच में यहाँ पे मैं एक मार लगा दूंगी, कुटका लगा दूंगी। और यहाँ से ये मुड़ेगा, यहाँ से ये मुड़ेगा। मेरा पूरा कपड़ा था नीचे से, ये यहाँ से ये मुड़ेगा। देखो आप यहाँ से ये मुड़ेगा। और ये थोड़ा सा कपड़ा ये फालतू था यहाँ पे, तभी मैं कहती हूँ आयरन करके निकाला करो, आयरन कर लिया करो तब अच्छे से निकलता है। ये मुड़ने का कपड़ा हो गया, मैंने ये निकाल लिया। अब ये इस साड़ी से निकलेगा। ये देखो आप इस साड़ी से ये निकलेगा। तो अब मैं इस साड़ी को कहाँ से देखना शुरू करूँगी कि इसका कौन सा पार्ट कहाँ से निकालूं तो ज़्यादा बेस्ट आए। अब ये देखो ये ऐसे पूरी साड़ी है, ये पूरी साड़ी है हमारी। ये देखो आप पूरी साड़ी है ना। ये वाला पल्लू है जो, इसमें ज़्यादा प्रिंट्स आ रहे हैं, इसमें ऊपर से नीचे तक प्रिंट आ रहा है। ये जो फूल है ये मेरे ऐसे करके आएंगे। ये देखो आप, इसको भी निकालने का एक तरीका होता है। देखो अब ये है, ये वाले, इससे मैं फ्रंट निकाल लूँगी तो फ्रंट में क्या आएंगे, सारे में फ्लावर आ जाएंगे। ये देखो आप,
ये रखा मैंने, यहाँ पर ये रखा, यहाँ रखा, और इसका ये फ्रंट पार्ट रखूंगी मैं, इसका फ्रंट पार्ट, ये फ्रंट पार्ट है, ये मैंने यहाँ पर रख लिया। ये फ्रंट पार्ट रख करके मैंने, देखो आप, यहाँ से ये फ्रंट पार्ट निकालूंगी और इसके आगे से सेम, इसके नीचे से सेम ऐसे ही पार्ट निकाल लूँगी। ये देखो आप, ये रखा मैंने, ये रखा इसका फ्रंट पार्ट। इसकी कटिंग मैंने पहले, जो इसके पहले वाली वीडियो है ना, उसको आप ज़रूर देखिएगा, उसमें मैंने इसकी ये कटिंग दिखा रखी है, पूरी कटिंग सिखा रखी है। ये देखो आप, ये हो गया, ये फ्रंट पार्ट है फ्रेंड्स, ये फ्रंट पार्ट्स निकाल लिया। और देखो इसके पार्ट्स में क्या करूँगी, यहाँ जो ऊपर गला है, ये इसका ऊपर नेक है, ये देखो आप, यहाँ से ये ऊपर से नेक है, तो इसका नेक अब बढ़ा लूँगी क्योंकि वी शेप है। उस दिन मैंने आपको कटिंग पे ध्यान से देखिएगा, 3 बताया था कि मैं जब 3 काटूंगी तो ये 3.25 पे गला आएगा। अब इसको मैं कर दूँगी 3.5। देखो आप, ये 3.5 कर दिया क्योंकि इसका गला क्या बनाना है, मेरे को वी शेप का बनाना है, वी शेप का गला बनाना है, और आगे का गला बनाना है 7 इंच। ये रहा, देखो 7 इंच आ गया। और जो ये शेप पट्टी है, ये शेप पट्टी है, इससे देखो इस गले का निशान लगाऊंगी। ये तो ये थोड़ा सा क्या है, ऊपर कर लूँगी थोड़ा सा, क्योंकि इसको ब्रॉड करना है मुझे, तो इसको, इस पट्टी को थोड़ा ऊपर करूँगी। इस पट्टी को मैं यहाँ पे लाके फिर बनाऊँगी, देखो, क्योंकि और ज़्यादा ऊपर करूँगी तो और ब्रॉड हो जाएगा। ये मैंने इसका वी गला बना दिया। अभी वी गले में जहाँ तक ये चढ़ेगा, यहाँ तक ये चढ़ेगा, यहाँ पे इसके पोटली बटन्स होंगे। बनने के बाद भी आपको दिखाऊंगी, ये पोटली बटन्स होंगे, इसके अंदर पोटली बटन लगाऊंगी मैं। देखो ये पोटली बटन्स का यहाँ पे डिजाइन बनेगा। तो ये हो गया इसका फ्रंट पार्ट, ये हो गया इसका फ्रंट पार्ट। अब इसका बैक पार्ट निकालूंगी। इसका बैक पार्ट भी बिल्कुल सेम ऐसे ही निकलेगा। ये देखो, यहाँ से ये वाले फ्लावर ऊपर आ रहे थे ना, तो मैंने जो पल्ला होता है ना, पल्ला, हमारी साड़ी का पल्ला होता है, उसमें से ये काम किया है। पल्ले में से मैं ये निकाल लूँगी क्योंकि आगे ये साड़ी हाफ हाफ में हो जाएगी इसके। अब ये इसका बैक पार्ट निकाल लिए। आप साड़ियों से कुछ भी बनाइए क्योंकि साड़ियाँ बहुत कम पहनने में आती हैं। साड़ी से बहुत सुंदर सुंदर से सिंपल से लहंगे, गाउन, बहुत सारी चीज़ें ऐसे ऐसे बन जाती हैं। आप प्लेन कपड़ा लेकर के और उससे आप पैंट शर्ट बनाइए और साड़ी का दुपट्टा बना लीजिए, वो भी अच्छा लगता है। धोती सलवार होती है, वो साड़ी की बना लीजिए, उसके ऊपर प्लेन कपड़ा सिल लीजिए। तो इस तरह से साड़ी से हम बहुत सारी डिज़ाइनर ड्रेस बना सकते हैं। ये देखो, ये इसका निकाल लिया मैंने, ये निकाला इसका मैंने फ्रंट और बैक। ये देखो आप, ये फ्रंट और बैक निकाल लिया। इसका सेंटर बना देती हूँ। ये देखो, ये निकल गया इसका फ्रंट, ये बैक निकल गया, ये फ्रंट निकल गया, दोनों निकल गए। अब इसकी पहले बाजू को काटेंगे। देखो अब बाजू में क्या करूँगी, मैं इसको खोल लूँगी, इसको खोल के फिर मैं बाजू को यहाँ से निकालूंगी। अब ये खोल करके, ये कपड़ा मेरे लिए अनयूजलेस है, ये यूज़ नहीं आएगा मेरा कपड़ा, ये वाला कपड़ा यूज़ नहीं आएगा। अब देखो आप बाजू में क्या होता है, बाजू जब हम बनाते हैं तो बाजू एक सी होनी चाहिए। तो अब ये बाजू में कैसे लूँगी मैं, ये दोनों कपड़े लूँगी। आप ये देखो, इन दोनों को मैं मिला रही हूँ। ये मैंने मिला लिया दोनों को। देखो अब ये दोनों को मैंने मिला रखा है, ये दोनों को मैंने मिलाया। और अब देखो आप, ये वाले जो फ्लावर्स हैं इधर आ रहे हैं, और देखो इधर नहीं आ रहे हैं, ये फ्लावर इधर नहीं आ रहे हैं। तो बाजू को दूसरा इधर से निकालूंगी, बाजू की साइड में चेंज कर दूंगी। ये बाजू की साइड मैंने चेंज कर ली। अब देखो ये दोनों तरफ फ्लावर आ रहे हैं। ये देखो आप, ये अब ये बाजू में दोनों तरफ फ्लावर आएंगे। मेरे पास बहुत पूरी साड़ी है और सिर्फ मेरे को अनारकली बनानी है और नीचे का लहंगा बनाना है। तो आप ये देखो, ये निकल गया। देखो आप, ये निकल गई ना बाजू। यहाँ से अपने कपड़े को देख लेंगे कि ये दोनों फूल दोनों तरफ एक से आने चाहिए हमारे। यहाँ तक कपड़ा है नहीं, यहाँ पे कपड़ा है नहीं है।
और बाजू मेरे को निकालनी है अम्ब्रेला स्टाइल में। ये देखो ये हो गई। अब यहाँ से इसकी बाजू निकालूंगी। आप ऐसे ही करिएगा, पहले आप बाजू मत निकालिएगा। मेरे पास बहुत सारी साड़ी है, इसके नीचे अम्ब्रेला गाउन बनेगा, इसके नीचे भी अम्ब्रेला गाउन बनेगा, इसलिए इसको जो है मेरे को ध्यान से निकालना पड़ेगा कि मेरे को नीचे का कपड़ा मेरा कम ना पड़ जाए, क्योंकि अभी घेर भी निकालना है और नीचे का कपड़ा भी निकालना है, दोनों काम मुझे करने हैं। तो ये मैंने यहाँ से, ये देखो ये यहाँ से बिछा लिया, यहाँ से बिछा लिया, क्योंकि मेरे को कितना बाजू के घेर के लिए कितना 20 इंच कपड़ा चाहिए। यहाँ से मेरे को ये 20 इंच चाहिए, 10 18 2 20, और सिलाई के लिए तो यहाँ से मैंने 20 इंच नाप करके और इसका मार्जिन निकाल लिया। ये 22 इंच है, ये 22 इंच रख दिया। आप देखो ये 22 इंच है, 22 इंच कपड़े को अब मैंने डबल करा, 4 बार हो गया। ये दोनों बाहों के कपड़े हो गए, ये निकल गई मेरी बाजू। ये देखो आप, ये हो गई। ये देखो आप, ये पूरी बाजू निकल गई मेरी। जितना मेरे को बाजू में घेर चाहिए वो पूरा मैंने निकाल रखा है यहाँ से। अब इसकी बाजू कितनी लंबी है? बाजू है 20 इंच। तो ये मेरा बॉर्डर है, बॉर्डर में मैं कपड़ा लगा के यहाँ से और यहाँ पे कपड़ा जोड़ लूँगी आगे और अंदर मोड़ लूँगी, जिससे कि ये बॉर्डर भी मेरा उस डिज़ाइन में आ जाए। इसकी सेटिंग बहुत अच्छे से आप करिएगा, बहुत अच्छे से, कि ये बॉर्डर है तो बॉर्डर हमारा दिखना चाहिए। ये बॉर्डर था, इसको मैंने बहुत अच्छे से सेट किया हुआ है। यहाँ से मैं आधा इंच छोड़ दूंगी, ये आधा इंच छोड़ करके 20 की बजाय 21 इंच पे लगाऊंगी, क्योंकि आधा तो नीचे सिलने में चला जाएगा ना। तो देखो आप, ये 21 इंच पे लगाया मैंने, 21 इंच पे लगाया। इसके आर्मोल हमने कम करे थे, 44 करे थे। और यहाँ पे मैंने कहा था आपका कंधा नहीं उतरना चाहिए, तो यहाँ पे वी शेप है, यहाँ पे मैंने 2 इंच लिया। ये मार्जिन मेरा 2 इंच है, और चेस्ट के 44 के हिसाब से कितना आएगा? 4.5। ये आएगा आर्मोल इसका 4.5 पे, क्योंकि ये लंबी बाजू है 4.5 पे। और 44 चेस्ट रखा था, 5 अट्टे 40, 41 42 43 44 है ना। तो आधा इंच कम कर दूंगी तो कितना आ जाएगा? 8। यहाँ पे 8 पे लगाऊंगी, और यहाँ से मेरे को पूरा घेरा लेना है। यहाँ पर देखो आप, यहाँ से पूरा लेना है। ये टेप मेरा यहाँ पर जाएगा, ये रहा। देखो आप, ये टेप जाएगा यहाँ पर, और ये कहाँ से आ जाएगा? ये यहाँ से आ जाएगी बाजू। अब आप देखो, ये बाजू को भी नाप के देख लेना चाहिए एक बार। उसकी आर्मोल कितने रखे थे हमने? 17। तो ये हमारे 8 दूनी 16 और आधा इंच नीचे पे चला जाएगा, तो ये 17 आ जाएंगे। देखो यहाँ से 17 पे आ जाएंगे, ये आधा इंच अभी ये नीचे जाएगा। काटने से पहले आप देख लेना कि दोनों कपड़े आपके बराबर हैं या नहीं है, नहीं तो फिर आपको बाजू चढ़ाने में मुश्किल होगी। मैं नीचे से अंदर से कपड़े को चेक कर रही हूँ। ये मैंने कपड़ा चेक किया यहाँ से, और अब इसको ये देखो, यहाँ से ये कर दिया। अब जब ये बाजू पहनेगी तो यहाँ से लहराएगी बाजू, तो मैं यहाँ से इसका आधा इंच जो मैंने मार्जिन रखा था, उस मार्जिन को थोड़ा सा ऐसे कर दूंगी गोल। ये देखो, यहाँ से इस तरह से मैंने गोल कर दिया। यहाँ से आधा इंच जो कपड़ा छोड़ा था वो ऐसे करके मैंने यहाँ से 1 इंच ऊपर करके इस बाजू की सेटिंग कर ली। अब इस बाजू में, क्योंकि अगर मैं गहराई काट दूँ तो चढ़ाने के बाद देखो, यहाँ से आप, यहाँ पे ये सेंटर का गुटका लग गया। अब इस बाजू को खोल के, इस बाजू को खोल के यहाँ से, मैं आपको हमेशा वैसे बता ही देती हूँ कि देखो यहाँ से ये 0.75, ये 0.75, ये 0.75 है, ये निकाल दिया मैंने। इस तरह से इसकी चोली की बाजू हो गई। ये जो आपको अभी काट के दिखाई थी, इसकी ये बाजू हो गई। अब बचा इसका घेर।
अब ये जो कपड़ा है मैं अपने ये वाला कपड़ा बच रहा है, ये अभी इसकी नीचे से घेर भी निकालना है और इसकी पैजामी भी बनानी है। पहले मैं इसका घेर निकालूंगी। ये फॉल निकाल रही हूँ साड़ी में से, इसमें फॉल लगी थी, मैंने पूरी साड़ी से फॉल निकाल दिया। अब देखो पहले आप इसका 2 मीटर घेर होना चाहिए, ये 1 मीटर और ये 2 मीटर। 2 मीटर की साड़ी को छोड़ यहाँ से निकाल लेना है मेरे को, क्योंकि नीचे मेरे को पैंट का प्लाजो भी बनाना है। ये देखो आप, मैंने ये 2 मीटर का, ये 2 मीटर अपना ले लिया पूरा कपड़ा। 40 सेंटीमीटर, यानी कि 40 सेंटीमीटर। देखो आप यहाँ से ये नाप करके, घेर के लिए मैं जो कपड़ा ले रही हूँ वो दिखा रही हूँ आपको कि मेरा कितना होना चाहिए। 40, ये 40 होना चाहिए मेरा। देखो आप, ये आ गया 40, पूरा 40 आ गया। अब 40 से मैंने पहले इस कपड़े को अलग कर लूंगी। ये कपड़ा बच गया हमारे पास। ये देखो आप, ये 40 इंच का कपड़ा है मेरा। 40 इंच के कपड़े को मैंने ऐसे करके फिर वैसे रख लिया जैसे मेरे को दिखाया था कि मैंने आपको, कि देखो मैं ऐसे करके निकालूंगी। ये 40 इंच का कपड़ा निकाला मैंने, ये रहा, इधर से इसको रखा। अब जो मेरा मेन कपड़ा है ना, मेन फैब्रिक जो अस्तर वाला कपड़ा है, उसको कैसे रखती हूँ देखो आप। ये तो मैंने निकाल लिया 40 इंच के हिसाब से, इसको निकाल लिया कि 40 इंच मेरे को कपड़ा चाहिए। अब ये देखो आप, ये कपड़ा मेरे को बड़ा चाहिए, यहाँ से चाहिए तो यहाँ सारे में जोड़ लगेगा, नीचे सारे में जोड़ लगेगा। यहाँ से निकल गया और ये यहाँ से निकल गया। ये देखो आप, ये कपड़ा निकल गया यहाँ से। ये निकल गया कपड़ा मेरा इधर से, और जो बाकी ये जोड़ लगेगा ना, अब ये देखो आप, ये जो ऊपर आएगा, ये देखो ये निकाल लिया। अब यहाँ से ये कपड़े को चेक करना पड़ेगा, जहां जहां जोड़ आएंगे वहां वहां हमको जोड़ लगाना पड़ेगा। यहाँ से कितनी, 16 इंच, यानी कि 15 इंच, 15 इंच निकाल के, और मेरे को कितना चाहिए, 43, 43, और उसमें मार्जिन भी चाहिए 43, 43, 43। ये मेरा पूरा आ जाएगा, ये पूरा आ गया 43 पे। जहां जहां जोड़ होगा वहां वहां हम जोड़ लगाएंगे। अब देखो यहाँ से ये पूरा निकाल दिया मैंने। अब यहाँ से फालतू काटूंगी, क्योंकि मुड़ने के लिए भी तो कपड़ा चाहिए, मुड़ने के लिए कपड़ा चाहिए हमको। ये देखो ये निकल गया, इससे मैं पैंट बनाऊंगी। अब ये देखो ये पूरा कपड़ा मेरा निकल गया। अब इसमें कहाँ कहाँ जोड़ लगाने हैं वो मुझे देखने पड़ेंगे। यहाँ से मैंने पूरा कपड़ा निकाला। अब जहाँ जहाँ कपड़ा नहीं है, एक इस वाले में भी कपड़ा नहीं है, इसमें भी कपड़ा नहीं है, और इसमें भी कपड़ा नहीं है, तो इसको यहाँ से, ये जो हमारे पास कपड़े निकले इनसे हम जोड़ लगाएंगे। ये देखो आप, इसमें ये नहीं देखूंगी कि कहीं पे जैसे बॉर्डर आ रहा है ना, ये बॉर्डर आ रहा है तो बॉर्डर पे बॉर्डर वाला ही लगाऊंगी। ये देखो आप, बहुत मुश्किल काम होता है वीडियो भी बनाना, क्योंकि कुछ भी गलत हो जाए, इधर वीडियो बन रही होती है, इधर की ओर हम काम कर रहे होते हैं, तो बड़ी दिक्कत होती है वीडियो बनाने में। ये देखो ये हो गया। कितनी मुश्किल से सेटिंग होती है, देखो पतली साड़ियाँ होती है ना, तो सेटिंग भी मुश्किल से ही होती है। ये हो गया, इसका ये जोड़ यहाँ से निकल जाएगा, ये जोड़ यहाँ से निकल गया, और इसको स्टापल कर दूंगी।
इस जोड़ को इसी जगह पर मैं स्टेपलर से स्टेपल कर दूंगी। देखो ये इसको स्टेपल कर दिया इस जोड़ को। अब ये वाला जोड़ चाहिए हमको। ये देखो आप ये करा, ये करा, ये जोड़ मेरा कहाँ आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। इस वाले जोड़ को जोड़ने के लिए ये वाला कपड़ा चाहिए मेरे को। ये बाद में हम अपना सेटिंग कर लेंगे इसकी, कि ये जो जोड़ आ रहे हैं ना, इनकी भी बाद में सिलने के बाद सब सेटिंग होएगी। ये कहाँ से कैसे जुड़ने के बाद अगर ऊपर नीचे होंगे तो अम्ब्रेला कट में भी क्या होता है, साइड से 2 इंच ऊपर करके इसको भी काटा जाएगा। जब ये सिल जाएगा उसके बाद कटिंग करेंगे। और ये जो कपड़ा जुड़ा हुआ है इसको मैं पहले खोल लेती हूँ, क्योंकि फिर जोड़ लगाने में मुश्किल होगी। ये हो गए 2 जोड़ हो गए। अब ये 2 जोड़ इसमें भी लगने हैं। 2 जोड़ ये हो गए और इसमें भी जोड़ लगेगा हमारे। देखो आप एक जोड़ तो ये मेरा लंबा जोड़ चाहिए हमको। एक जोड़ तो हमको ये चाहिए। ये देखो आप एक जोड़ इस वाले में चाहिए हमको, इसमें चाहिए, यहाँ लगा दिया। ये जोड़ आएंगे ही आएंगे। अगर आप अम्ब्रेला कट कुर्ती बनाओगे तो ये जोड़ आएंगे आएंगे। अब मेरा एक ये जोड़ रह गया बड़ा वाला, इस बड़े वाले जोड़ को मैं इस वाले कपड़े से निकाल लूंगी। ये वाला कपड़ा है ना मेरे पास, ये वाला कपड़ा जो बचा हमारा ऊपर से बचा था वो कपड़ा है। तो क्योंकि ये सबसे बड़ा जोड़ है हमारा, देखो ये सबसे बड़ा जोड़ है ये वाला। आपको दिख रहा, आपको समझ में आ रहा होगा ना कि मैं जोड़ लगा रही हूँ। ये जोड़ लगाने के लिए मेरे को लंबाई तो चेक करनी पड़ेगी ना, लंबाई कितना लंबा जोड़ मुझे चाहिए। यहाँ तक का लंबा जोड़ चाहिए मुझे, ये वाला। ये जो इसमें लगाऊंगी यहाँ तक, देखो ये वाला जोड़ मेरे को यहाँ तक चाहिए। तो मैं इस जोड़ को ये फालतू ही काटूंगी। और ये देखो ये काट दिया मैंने, इसका जोड़ काट लिया मैंने। ये जो सबसे ऊपर वाला जोड़ है ये काटा है मैंने, ये वाला जोड़ मैंने काट लिया। ये जोड़ कट गया। इस तरह ये कुर्ती पूरी हो गई। देखो आप ये कुर्ती पूरी हो गई। ये पूरी कुर्ती की आपको कटिंग दिखाई अस्तर सहित। आपको मेरी कटिंग कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। मधु बुटीक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और देखो आप जब भी देखा करो ना वीडियो, आपको जहाँ नहीं समझ में आता वो आप कमेंट्स करो। जैसे वो कुसुम जी हमेशा पूछती हैं तो मैं उन्हें बताती हूँ। तो आप देखो इस साड़ी से निकाला, इसी से मैं इसकी पैंट की पूरी बिछा करके प्रेस कर लूँ, फिर मैं आपको इसकी भी कटिंग दिखाऊंगी। थैंक यू गाइज, ओके बाय बाय।